पेरिस। इस शहर का नाम सुनते ही जहन में आईफिल टावर, खूबसूरत गलियां और आर्ट आता है ना? लेकिन जरा सोचें, इस जगमगाती सतह के ठीक नीचे, जमीन की गहराइयों में, एक ऐसा इनकलाब बर्पा हो रहा है जिसका पैमाना नाकाबिले यकीन है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी नजरों से तो ओझल है, लेकिन ये पेरिस की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो फिर सवाल ये बनता है कि एक ऐसा शहर जो सदियों पुराना हो, जिसकी हर इमारत, हर गली तारीख की गवाह हो, उसे तोड़े फोड़े बगैर अंदर से कैसे बदला जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी चैलेंज का जवाब जो हमें आज मिलने वाला है वो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। 1 करोड़ 20 लाख, ये है ग्रेटर पेरिस के इलाके में रहने वालों की तादाद। जी, 1 करोड़ 20 लाख लोग। अब जब इतनी बड़ी आबादी एक ही जगह पर रह रही हो, तो इसका सबसे ज्यादा दबाव किस चीज पर पड़ता है? बिल्कुल, शहर के बुनियादी ढांचे पर, और खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के निजाम पर। तो आइए इस मसले को जरा गहराई से समझते हैं। इतने बड़े और गुंजान आबाद शहर में रोज की भागदौड़, यानी लोगों का काम पर जाना, बच्चों का स्कूल जाना और फिर वापस घर आना, ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जब लाखों लोग एक ही वक्त में सफर कर रहे हों, तो पूरा सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। लेकिन इस बहुत बड़े चैलेंज का जवाब एक इतना ही बड़ा और जुर्रतमंदाना हल है जो शहर की सतह से कई मीटर नीचे तैयार हो रहा है। ये है ग्रैंड पेरिस एक्सप्रेस, एक ऐसा मंसूबा जो नज़रों में आए बगैर पेरिस की बढ़ती हुई ज़रूरतों का जवाब दे रहा है। तो चलिए बाकायदा तौर पर इस मंसूबे की बात करते हैं। देखें, ग्रैंड पेरिस एक्सप्रेस सिर्फ एक नई मेट्रो लाइन नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक मुकम्मल नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो पूरे के पूरे पेरिस मेट्रोपॉलिटन इलाके के नीचे बनाया जा रहा है। और इसके जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। 45 बिलियन डॉलर। जी हां, इस मंसूबे का कुल बजट इतना है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई बार ओलंपिक खेलों का इनेकाद किया जा सकता है। ये सरमायाकारी ना सिर्फ इस मंसूबे की अहमियत को जाहिर करती है, बल्कि ये पेरिस के मुस्तकबिल के लिए फ्रांस के अज़्म को भी दिखाती है। 200 किलोमीटर। इस मंसूबे के तहत इतनी लंबी नई सुरंगें खोदी जा रही हैं। अंदाजा लगाएं, ये कितना फासला है। ये तकरीबन पेरिस से बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स तक का फासला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पेरिस के मौजूदा मेट्रो सिस्टम को तकरीबन दुगना कर देगा, एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाने में 1 सदी से ज्यादा का अरसा लगा था। और ये सिर्फ लंबाई की बात नहीं है। शहर के नेटवर्क में 4 बिल्कुल नई और मुकम्मल तौर पर खुदकार यानी ऑटोमेटेड मेट्रो लाइनें शामिल की जा रही हैं। खुदकार का मतलब यानी कोई ड्राइवर नहीं, ये ट्रेनें खुद ब खुद चलेंगी, जो उन्हें ज्यादा तेज, मौसर और काबिले भरोसा बनाती हैं। ये लाइनें 15, 16, 17 और 18 शहर के नक्शे पर बिल्कुल नए रास्ते बना देंगी। 68 इन नई लाइनों पर इतने बिल्कुल नए स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं होंगी, इनमें से हर एक स्टेशन का अपना एक मुनफरिद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, यानी ये खुद अपनी जगह पर देखने के काबिल मकामात होंगे। और ये मंसूबा शहर के उन इलाकों तक भी पहुंचेगा जहां पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी सहूलत नहीं थी। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालें। ये इस पूरे नए नेटवर्क का जाल है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि ये नई लाइनें किस तरह पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके को एक दूसरे से जोड़ रही हैं। ये सिर्फ आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा है जो शहर के तीनों बड़े हवाई अड्डों को अहम कारोबारी और तहकीकी मराकज़ से भी जोड़ेगा। तो सवाल यह है कि यह सब कुछ आखिर हो कैसे रहा है? इतनी बड़ी तामीर जमीन के नीचे कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी, एक ऐसी नाकाबिले यकीन टेक्नोलॉजी जो इस पूरे मंसूबे की रीढ़ की हड्डी है। इनसे मिलिए, ये हैं टनल बोरिंग मशीन्स या TBMs। इनको कोई आम ड्रिल मशीन ना समझें। हर एक मशीन तकरीबन 100 मीटर लंबी होती है, यानी एक फुटबॉल के मैदान जितने, और इसका काटने वाला हिस्सा, जिसे कटर हेड कहते हैं, वो तकरीबन 10 मीटर चौड़ा होता है, यानी एक 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। ये बात इस मशीन की हकीकत को बिल्कुल सही बयान करती है। इसे एक चलती फिरती ज़ेरे ज़मीन फैक्ट्री समझें। फैक्ट्री क्यों? क्योंकि ये एक ही वक्त में कई काम करती है। ये सिर्फ खुदाई नहीं करती, ये एक मुकम्मल प्रोडक्शन लाइन है जो जमीन के नीचे खामोशी से अपना काम कर रही है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? इसका अमल बड़ा दिलचस्प और मुसलसल है। सबसे पहले इसका देवहेकल कटर हेड घूमता है और मिट्टी और चट्टानों को काटता है। फिर ये सारा मलबा एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए सुरंग से बाहर भेज दिया जाता है। और तीसरा और सबसे अहम काम, जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती है, ये अपने पीछे पहले से बने हुए कंक्रीट के टुकड़ों को जोड़कर सुरंग की मजबूत दीवारें बनाती जाती है, यानी खुदाई और तामीर साथ साथ। और ये काम इंतहाई बारीक बीनी का है।
सुरंग की हर अंगूठी या रिंग पहले से तैयारशुदा कंक्रीट के साथ टुकड़ों को जोड़कर बनती है। ये बिल्कुल लेगो के ब्लॉक्स जोड़ने जैसा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर और इंतहाई दुरुस्ती के साथ। इन टुकड़ों को फिर हाईटेक जोड़ों से आपस में सील किया जाता है ताकि सुरंग बिल्कुल वाटरप्रूफ और महफूज रहे। लेकिन जाहिर है ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। पेरिस के नीचे खुदाई करना किसी पेचीदा पहेली को हल करने जैसा था। इंजीनियर्स को हर कदम पर नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। देखें, पेरिस के नीचे की जमीन हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं नरम चिकनी मिट्टी है जो किसी भी वक्त धंस सकती है, तो कहीं सख्त चूने का पत्थर रास्ता रोककर खड़ा है। इसलिए हर जगह एक ही मशीन काम नहीं कर सकती। नरम मिट्टी के लिए अर्थ प्रेशर बैलेंस मशीनें इस्तेमाल होती हैं जो खुदाई के दौरान मिट्टी के दबाव को मुतवाजन रखती हैं ताकि ज़मीन अंदर ना गिरे, जबकि सख्त पत्थरों के लिए स्लरी शील्ड मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो एक ख़ास माये से सुरंग के चेहरे को सहारा देती हैं। अब एक और हैरानकुन हकीकत सुने। जगह बचाने और बोझ को बेहतर तरीके से तकसीम करने के लिए कुछ सुरंगें रवायती गोल शक्ल की नहीं बल्कि मूंगफली की शक्ल की बनाई गई हैं। इस होशियार डिज़ाइन का फ़ायदा यह है कि एक ही खुदाई में 2 ट्रेनों के लिए ट्रैक बन जाते हैं। ये ना सिर्फ जगह बचाता है बल्कि सुरंग को ज़्यादा मजबूती भी देता है। एक और अनोखा चैलेंज है पिस्टन इफेक्ट। कभी पिचकारी या सिरिंज इस्तेमाल किए? जब आप इसे दबाते हैं तो आगे से हवा या पानी कैसे तेजी से निकलता है? बिल्कुल यही होता है जब 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन एक तंग सुरंग से गुजरती है। वो अपने आगे हवा को एक पिस्टन की तरह ढकेलती है, जिससे हवा के दबाव में शदीद तब्दीलियां आती हैं। इस दबाव को कंट्रोल करना मुसाफिरों के आराम और स्टेशन के हिफाजती निज़ामों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, ये सारी इंजीनियरिंग, ये मशीनें, ये टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत शानदार है, लेकिन असल सवाल ये है कि इस सब का फ़ायदा क्या है? ये सब कुछ आखिर क्यों जा रहा है? इसका असर आम लोगों की जिंदगियों पर क्या पड़ेगा? इस मंसूबे के फायदे बहुत दूर तक जाएंगे। जरा तसव्वुर करें, एक तालिब इल्म जो शहर के बाहर रहता है, जिसे यूनिवर्सिटी पहुंचने में पहले 1.5 घंटा लगता था, अब सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है रोजाना 1 घंटा ज्यादा सोना या पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त। ये उन इलाकों को जोड़ेगा जहां पहले ट्रांसपोर्ट की कमी थी। ये फ्रांस की मईशत को फरोग देगा और कारों का इस्तेमाल कम होने से पेरिस एक ज्यादा साफ और पायदार शहर बनेगा। अंदाजा है कि यह नया नेटवर्क रोजाना मजीद 20 लाख लोगों को सफर की सहूलत देगा। ये बात इस पूरी कहानी का बेहतरीन खुलासा है। एक सदियों पुराना शहर अपनी तारीख और अपनी खूबसूरत इमारतों को छेड़े बगैर अपने आप को मुस्तकबिल के लिए ज़ेरे ज़मीन तैयार कर रहा है। ये अपनी बुनियादों को मजीद मजबूत बना रहा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ग्रैंड पेरिस एक्सप्रेस हमें दिखाता है कि जदीद की कोई हद नहीं होती और बाज़ औक़ात आगे बढ़ने के लिए ऊपर नहीं बल्कि नीचे देखना पड़ता है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शहरों के नीचे, हमारे कदमों तले, हमारे मुस्तकबिल के और कौन-कौन से राज और हल छुपे हुए हैं।